नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं खबरें को आधार। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। दिवालियों में गूंज रहे हैं बम बम भोले के जयकारे। शिव भक्तों की भारी भीड़। महाशिवरात्रि के मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी की शिव साधना। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक। गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर पहुंचे सीएम योगी। मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की। बच्चों को दुलार करते नजर आए। गोरखपुर में भी महाशिवरात्रि की धूम। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़। शिव के मंदिर में भक्तों ने किया जलाभिषेक। महाशिवरात्रि के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रयागराज में शिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब। संगम में स्नान के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे श्रद्धालु। मनकामेश्वर, नाग वासुकी और सोमेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। अमरोहा में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में उमड़े शिव भक्त। 54 फीट ऊंचे शिवलिंग का किया गया जलाभिषेक। वासुदेव तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं का तांता। रायबरेली में शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में उमड़ा जन सैलाब। शहर और ग्रामीण इलाकों में मंदिरों में उमड़े शिव भक्त। गंगाजल और दूध से हो रहा भगवान शिव का जलाभिषेक। बाराबंकी के प्राचीन लोधेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा शिवालय। एटा मुख्यालय में ऐतिहासिक कैलाश मंदिर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली। हजारों संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। उन्नाव में भी शिवरात्रि के मौके पर उमड़ा आस्था का सैलाब। शिवालयों में अभी भी जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बस्ती में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा भादेश्वर नाथ मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा। अम्बेडकर नगर में धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का महापर्व। शिवालयों में हो रहा है भोलेनाथ का जलाभिषेक। सभी मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जोशीमठ में शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। ज्योतेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से भगवान शिव का हो रहा जलाभिषेक। ज्योतेश्वर महादेव में आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी 5 साल तक घोर तपस्या। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। भगवान शिव की ससुराल है दक्षेश्वर महादेव। लक्सर में शिवरात्रि के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। कई स्कूलों में छात्र छात्राओं ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। धारचूला में 2 दिवसीय शिव महोत्सव का आगाज। अलग अलग समुदायों के साथ स्कूली बच्चों ने निकाली कलश यात्रा। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। हल्द्वानी में महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में दिखी शिव भक्तों की भारी भीड़। रुद्राभिषेक करने के लिए सुबह से ही लाइनों में लगे हैं लोग। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने की तारीख की घोषणा। 25 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। हर साल शिवरात्रि के मौके पर होती है कपाट के खुलने की तारीख की घोषणा। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। महाकाल मंदिर में गूंजे भगवान शिव के जयकारे। बाबा की भस्म आरती का भी आयोजन हुआ। गुजरात के धर्मपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर बनाया गया 31.5 फीट लंबा शिवलिंग। 31 लाख रुद्राक्षों का हुआ इस्तेमाल। 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी। यूपी दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। 28 फरवरी को अमरोहा, सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान तैयार। यूपी के मंत्री जीती हुई सभी 66 सीटों पर करेंगे प्रवास। कानपुर देहात के मडौली गांव में हुई घटना पर सियासत है जारी। विपक्ष के कई नेताओं ने एडीजी जोन से की मुलाकात। पीड़ितों को न्याय न मिलने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। सपा के प्रवक्ता पूर्व मंत्री अशोक यादव का बयान। हम पार्टी अध्यक्ष की विचारधारा के खिलाफ नहीं जा सकते। स्वामी प्रसाद पर बयानबाजी करने वालों पर कार्रवाई हुई। सवालों में फिर घिरे एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की सफाई। फतेहपुर में 72 प्लॉट के आवंटन पर कही आवंटन रद्द कराने के बाद फतेहपुर के लघु उद्योग भारती अध्यक्ष ने की थी शिकायत।
इटावा में घायल दंपति को एसडीएम ने अपनी कार से पहुंचाया अस्पताल। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित किया। स्पीड ब्रेकर के चलते हादसे का शिकार हुए थे दंपति। आगरा में दो कारों में आमने सामने हुई टक्कर। एक ही साइड में चल रही थी दोनों कारें। हादसे में कार सवारों को नहीं आई चोट। अर्चला में तवाघाट लिपुलेख हाईवे पर हुआ हादसा। एक बोलेरो 50 मीटर खाई में जा गिरी। नेपाल के रहने वाले एक शख्स की मौत हो गई। हरदोई में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई थी दूल्हे की कार। पचदेवरा थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। गोरखपुर में दारोगा ने दुकान लगाने वाली महिलाओं को पीटा। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर का बताया जा रहा है वीडियो। ट्रांसपोर्ट नगर चौक इंचार्ज कुंवर गौरव सिंह बताया जा रहा है आरोपी दारोगा। संभल में 10,000 रुपए रिश्वत लेते अमीन को किया गया गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने की कार्रवाई। मुरादाबाद में सरकारी अस्पताल की 3वीं मंजिल से कूदी महिला। पति से झगड़ा होने के बाद महिला ने लगाई छलांग। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा सेक्टर 2 में नाले में अज्ञात शख्स का शव मिलने से सनसनी। 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। शरीर पर चोट के निशान नहीं। जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में ससुर ने विधवा बहू को उतारा मौत के घाट। हत्या को अंजाम देकर आरोपी हुआ मौके से फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जसवंत नगर के पाठकपुरा में चोरों ने 50 साल की महिला की हत्या की। सोते समय सिर पर वार कर मौत के घाट उतारा। जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बेटे की मौत। पिता का अस्पताल में इलाज है जारी। गाजियाबाद के न्यू आर्य नगर में हत्या से सनसनी। पति ने चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या की। दोनों के बीच शादी के बाद था मनमुटाव। हत्यारोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में पति ने की पत्नी की हत्या। वारदात को अंजाम देकर आरोपी हुआ मौके से फरार। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बदायूं में गंगा नदी में डूबे एमबीबीएस के 5 छात्र। नहाने के दौरान हादसा। स्थानीय लोगों की मदद से 2 छात्रों को बचाया गया। गोताखोरों की मदद से गंगा में डूबे 3 छात्रों की तलाश जारी। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में दारोगा को लगी गोली। हाथ में गोली लगने से दारोगा महेंद्र कुमार शर्मा हुए घायल। फायरिंग करने वाला युवक गिरफ्तार। नौगावा मुंडा मुकरी गांव का है मामला। खटीमा दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रसिद्ध वनखंडी महादेव शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि पर लगने वाले मेले का सीएम ने शुभारंभ किया। चंपावत के सप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे सीएम धामी। पारंपरिक होली गायन कार्यक्रम में भी शामिल हुए सीएम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा दौरे के दूसरे दिन सुनी समस्याएं। फिर सीएम ने छात्रों से बातचीत की। नकल विरोधी कानून का भी स्वागत किया। देहरादून में कांग्रेस ने शिवालय में भाजपा सरकार की बुद्धि शुद्धिकरण के लिए किया जलाभिषेक। प्रदेश में बढ़ती गड़बड़ी को लेकर कार्यकर्ताओं ने की सीबीआई जांच की भी मांग। कर्णप्रयाग में पूर्व सीएम देवेंद्र सिंह रावत ने किए छातेश्वर महादेव के दर्शन। शिवरात्रि के मौके पर सैकड़ों की संख्या में शिव भक्तों ने महादेव के दर्शन किए। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहा युवाओं पर लाठीचार्ज होना दुर्भाग्य की बात है। प्रदेश की जनता और युवाओं से माफी मांगता। भाजपा नेताओं को जल्द मिल सकते हैं दायित्व। भाजपा संगठन की तरफ से तैयार हुई फाइनल लिस्ट। होली के बाद हो सकता है ऐलान। नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट के सीनियर जज संजय कुमार मिश्रा को फुल कोर्ट रेफरेंस के साथ दी गई है विदाई। इस दौरान न्यायमूर्ति शरद शर्मा, न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा भी मौजूद थे। रुड़की के जलालपुर गांव में शिवरात्रि के मौके पर धारा 144 लागू। ग्रामीणों की शोभा यात्रा निकालने की मांग पर प्रशासन ने इस मांग को खारिज कर दिया। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ केस दर्ज। राहुल गांधी की फ्लाइट लैंडिंग नहीं होने देने का मामला। साजिश के तहत फ्लाइट लैंडिंग नहीं होने देने का लगाया था निराधार आरोप। यूपी में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र 60 साल में रिटायर होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के लिए आदेश जारी। 1,46,000 शिक्षा मित्रों को इसका फायदा मिलेगा। शामली में साइकिल पर सवार होकर निकले एसपी अभिषेक झा। कांवड़ियों के रूट का लिया जायजा। करारा रोड पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे थे एसपी। गाजीपुर में निजी कार्यक्रम में एक साथ दिखे आयुष मंत्री दयाशंकर सिंह और माफिया ब्रजेश सिंह। सपा नेता एसपी पांडे की बेटी के मांगलिक के अवसर पर दोनों नेता पहुंचे।
एटा में बोले यूपी वक्फ विकास निगम के चेयरमैन गुमाल मोहम्मद, कहा कि वक्फ किसी की जागी नहीं है, वक्फ माफिया के खिलाफ सरकार से की कार्रवाई की मांग। भदोही दौरे पर रहे मंत्री दानिश आजाद अंसारी, विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की, बच्चों के साथ पाठशाला भी लगाई। बिजनौर में गुलदार के खौफ में ग्रामीण, एक बच्ची पर गुलदार ने बोला हमला, गंभीर रूप से घायल बच्ची को डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। दिन हर तरफ जाम से लोगों को परेशानी, माघ मेले की वजह से बढ़ी जाम की समस्या। अमरोहा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका बसपा सांसद दानिश अली का पुतला, गोडसे के समर्थन में उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, सांसद दानिश अली पर की मुकदमा दर्ज करने की मांग। मथुरा के कोसी कला में फैला आवारा कुत्तों का आतंक, कुत्तों ने मां के साथ जा रहे 2 साल के बच्चे पर हमला बोला, बच्चे को किया लहूलुहान। ताजमहल में 2 लोगों का नमाज पढ़ते वीडियो वायरल होने के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन, अखिल भारत हिंदू महासभा ने लखनऊ में परिवर्तन चौक पर की नारेबाजी। आगरा में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने किया मनकामेश्वर मंदिर के दर्शन, भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद रुद्राभिषेक, आगरा कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी मौजूद रहे। यूपी के बजट सत्र से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक, कल पार्टी दफ्तर में दोपहर 1:30 बजे बुलाई बैठक, बजट सत्र के दौरान सरकार की घेराबंदी करने के लिए मुद्दों पर बनेगी रणनीति। चित्रकूट में अब्बास की पत्नी निखत से आज दोबारा पूछताछ करेगी पुलिस, आज निखत अंसारी की पुलिस रिमांड का दूसरा दिन, सूत्रों से खबर, कल निखत ने कई अहम राजों से पर्दा उठाया, निखत और ड्राइवर से अलग अलग कमरों में एसआईटी ने पूछताछ की थी। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत के मामले में सियासत जारी, सपा कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी जताया विरोध, मंडौली गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले आप सांसद संजय सिंह। झारखंड के पलामू में हुई हिंसा पर बोले संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, इस्लाम नहीं देता झगड़े की इजाजत, हमेशा से होते रहे हैं झगड़े, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। मऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सराहा, कहा 10 लाख करोड़ के सापेक्ष में 32,05,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव लाने में सफल हुए। रामचरितमानस को लेकर छिड़े विवाद पर प्रयागराज में बोले फिल्म अभिनेता रजा मुराद, किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ को लेकर विवाद खड़ा करना गलत है, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। आगरा में उर्स के पहले ही दिन उड़ी नियमों की धज्जियां, नियमों को ताक पर रखकर मुख्य गुंबद पर पड़ी गई नमाज, सीआईएसएफ की मौजूदगी में 2 महिलाओं ने ताजमहल के मुख्य गुंबद पर पड़ी नमाज, वीडियो हुआ वायरल। राजधानी लखनऊ में बेखौफ दबंगों ने पुलिस को दी चुनौती, विवेकानंद अस्पताल के सामने 2 पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। निखत अंसारी से पूछताछ में ईडी की टीम हो सकती है शामिल, सूत्रों से मिली जानकारी, निखत और नियाज को प्रयागराज ले जा सकती है टीम, प्रयागराज ले जाकर ईडी की टीम कर सकती है पूछताछ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।